जाग गए? ये मैं कहाँ पे हूँ? तुम मेरे घर पर हो। ठीक हो अब? मैं घर पर आ रही थी तो तुम रास्ते में बेहोश मिले, इसलिए तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आई। थैंक यू। शायद तुम्हें हीट स्ट्रोक आया था। थोड़ा पानी पीना चाहोगे? अरे नहीं नहीं, थैंक यू। शायद अब मुझे चलना चाहिए। थैंक यू। कोई बात नहीं, आराम से जाओ। मैं तुम्हें अपने साथ एक खूबसूरत नई दुनिया में ले जा रही हूँ। लियांग तुम्हारी असलियत जानने की कोशिश जरूर करेगी। क्या तुम एन नाम के इंसान को जानते हो? इस वक्त तुम्हें हिप्नोसिस से बचने के उपाय सीखने चाहिए। आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है। होटल वेट्रेस, स्मार्ट और हार्ड वर्किंग लड़की चाहिए। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नो चांस। फेरी टिकट सेलर चाहिए, उत्साही और जिम्मेदार। इन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अरे यार, टूर गाइड चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। इसमें तो मैं माहिर हूँ। इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए। ये तो मुझे आती है। सर्टिफिकेट चाहिए। मैंडरिन लेवल 2 या उससे ज्यादा चाहिए। नहीं हो सकता। जॉब मिलना इतना मुश्किल क्यों है? मैं कितनी हार्ड वर्किंग हूँ। मेरे पास तो खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं है। उस पर से दोस्तों को पैसे भी लौटाने हैं। और इतनी मुश्किल घड़ी में मैंने एक मुफ्तखोर को अपने घर में बिठा लिया है। जिंदगी कितनी मुश्किल है। ये आइलैंड शहर जैसा नहीं है। यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, इसीलिए सबके पास काम नहीं है। तुम्हारे लिए यहाँ नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होगा। जरा अपने आप को देखो तो सही। तुम्हारे पास ना कोई डिग्री है और ना ही कोई एक्सपीरियंस है। उस पर से डिप्रेशन। वो तो मैं हूं जो तुम्हें साथ में रखा है। मेरी बातों को भूल जाओ। जो भी हो, मैं केपेबल हूं। मुझे जॉब कैसे नहीं मिल सकती? मैंने अभी जुओ को हिप्नोटाइज किया था। तो कैसा रहा? उसने कहा कि वो और एन बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो शायद उस पर शक करना सही नहीं है। हे प्रीटी गर्ल। लियांग लियांग, तुम आज रात फ्री हो क्या? मुझे मूवीज देखना पसंद नहीं, ना ही डांस करना अच्छा लगता है और ना ही डिनर पसंद है। और तुम्हें देखते ही तो मेरी भूख ही मर जाती है। हाँ, ऐसा मत बोलो प्रीटी गर्ल। हिलना मत, हिलना मत। क्या तुम्हें ये पसंद आया? बहुत सुंदर लग रही हो। इस हॉस्पिटल के सभी नर्स के बालों में यही हेयर क्लिप रहते हैं। कोई दूसरा तरीका नहीं है तुम्हारे पास? वो होलसेल में सस्ता मिल जाता है, इसलिए एक साथ ले लेता हूँ। मैं काफी बिजनेस माइंडेड हूँ ना। लियांग लियांग, अरे आप कौन है? क्या हुआ बिगेड? इस वक्त क्यों फोन किया तुमने मुझे? चलो भी बिगेड, आजकल ना तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी होते जा रहे हो। पता है ना कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, और तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो किसी को पिक करने के लिए। उन नर्सिस के साथ फ्लर्ट करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम मेरी मदद करो। बिगेड, अब तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। लगता है तुमने मुझे ठीक से जाना नहीं है। जल्दी जान जाओगे कि मैं तुम्हें कितना जान चुका हूँ।
पूरा पैक करके ना। हाँ मैं रास्ते में हूँ बस पहुँच। अरे इसको पकड़ना। ठीक है तुमने रोको, पूरा मैं आकर बात करती हूँ। भैया कैसी हो? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अच्छा सुनो ना, मैंने ही तुम्हें गलत समझा था। लगता है तुम मुझे काफी अच्छी तरह जानते हो। हे प्रिटी गर्ल, मैं तुम्हारे भाई का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। मुझे तुम जियांग बुला सकती हो। तमीज से पेशा, छोटी बहन है मेरी। अरे यार ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? फिर तो ये मेरी भी छोटी बहन हुई ना। चलो छोड़ो, जानती हो मुझे तुम जैसी लड़कियों का ख्याल रखना बड़ा अच्छा लगता है, खास करके खूबसूरत लड़कियों का। ओके चलो फिर तो तुम इस सुंदर लड़की के सूटकेस का अच्छी तरह ख्याल रखो। हाँ कोई बात नहीं, मैं मदद के लिए तैयार हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, लगता ही नहीं है कि ये तुम्हारी बहन है। मुझे बताया क्यों नहीं पहले? दरअसल ये मेरे स्टेप डैड की बेटी है। मेरा नाम जो बुयान है। ओह हेलो बुयान। इस आइलैंड में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आना। रेस्टोरेंट, मूवी से लेकर शॉपिंग तक। अगर मेरा नाम लोगी तो डिस्काउंट मिलेगा। मैं साथ आया तो फ्री भी मिलेगा। जियांग येशेंग, लड़कियां पटाने में माहिर। हाँ, मेरे भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता अरे दिया यार, है। तुम अपनी बहन के सामने ये सब बातें क्यों करते हो? मैंने तो बस सच बताया इसे। डरने की जरूरत नहीं। मुझे तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में मैं सिर्फ भाई से प्यार करती हूँ। अब तुम लोगों का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? तुम दोनों तो भाई बहन हो ना? हम दोनों में खून का रिश्ता नहीं है। तो क्या हुआ? वैसे भी ये तुमसे प्यार नहीं करता है। हाँ? क्या क्या कहा तुमने? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। अच्छा सुनो, हम लेट हो गए, चलो लुओ के घर जाके लंच करते हैं। हाँ ठीक ये है। लुओ कौन है? हाँ, चलिए थोड़ा तेज चलाइए। भगाओ भगाओ। भैया अच्छा लुओ, वुजुलान का है? वो नौकरी ढूंढने गया है। अरे खाना खाने के चक्कर में इससे तो मिलवा ही नहीं। इससे मिलो, ये मेरी छोटी बहन है। हेलो। हेलो। इसने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया है और यहाँ मुझे हेल्प करने आई है। एक बात है जो मैं तुम्हें कह सकता हूँ। जब से लुओ शहर से लौटी है तुम बाहर कहीं गए नहीं हो। और अब तो तुमने यहाँ अपने बहन को भी बुला लिया है। बकवास मत कर। अपना आइलैंड तो और भी मजेदार बनता जा रहा है। बकवास बंद करो। अरे यार ये आओ। ये लो। पेट भर गया? हाँ भर गया। मजा आया? बहुत मजा आया। चलो पैसे दो मुझे। किस लिए? खाने का। आज मैंने 2 दिन के खाने के पैसे खर्च कर दिए। अगर मैं तुम लोगों से पैसे नहीं लूंगी तो कल खाऊंगी क्या? गरीबी ने तुझे पागल कर दिया है क्या? भैया ये कैसी दोस्त है तुम्हारी? अरे ये मजाक कर रही है। ठीक है पैसे मत दो, उसके बदले मुझे और वुजुलान को काम ढूंढ कर दो। तुम काम करोगी? नहीं है। पर वो जुलान के लिए है, वो चाहे तो शेफ बन सकता है। पर दिक्कत ये है कि कोई अजनबी को यहाँ पर काम नहीं देगा। इसका मतलब ना काम ढूंढोगे ना मुझे पैसे दोगे, फ्री में अरे खाओगे। अरे गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। हम सबसे कहेंगे ना कि वो आके तुम्हारी मदद करे, क्यों है ना? बिल्कुल। मैं भी उनसे जाके कहूँगा। भैया प्यास लगी है, पानी खरीद कर लाओ ना। ठीक है, यहीं पे रुको।
लो। शुक्रिया। चेहरा पोंछने के लिए किसने कहा? मेरे जूते पोंछो। उठो। मेरे जूते कितने गंदे हैं। क्या हुआ? भैया, हाँ, सब कहते हैं यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं देखने के लिए। मुझे लेकर चलिए ना। मुझे आज थोड़ा काम है, कल चलें? हाँ? नहीं भैया, चलिए ना। अच्छा, तुम नहीं, आज खुद ही मुझे घूमने जाना चली है। जाओ। प्लीज समझा करो, भैया, मैं तुम्हें कल मुझे ले जाऊंगा, जाना ठीक है? लेकर चलिए ना, प्लीज। हाँ, भैया, मेरे साथ रहिए मैं ना। सच कह रहा हूँ, मुझे आज बहुत काम है, कल चलेंगे ना साथ में? हाँ, चलो जाओ जाओ। बाय बाय। बिग हेड, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। एक काम है तुम्हारे लिए, चलो। हाँ ठीक है, पहुंच जाऊंगी, 1 घंटे में मिलती हूँ। वुजुलान, वुजुलान। हाँ, मुझे नौकरी मिल गई। एक मीडिया कंपनी है, मुझे सेक्रेटरी की जॉब मिली है। इंटरव्यू के लिए बुलाया है और मैंने सुना है कि जॉब आसान है और सैलरी भी ज्यादा है। इतने दिनों से तो कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आया था और आज अचानक इतना अच्छा ऑफर आ गया। देखो, मैं इतनी स्मार्ट हूँ और सुंदर और समझदार भी, तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती? कोई अकल का अंधा ही होगा जो मुझे काम नहीं देगा। अच्छे काम करने वालों की कदर होनी चाहिए। मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगी। ये ड्रेस अच्छी नहीं है, मैं बदल कर आती हूँ। वुजुलान, एक बात तो पूछना ही भूल गई। मैं एक बार उस मीडिया कंपनी के बारे में ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ। हमारे पास अभी भी टाइम है। कैसी दिख रही हूँ? जवाब मत दो, मुझे जवाब पता है। हाय, आपने मुझे कॉल किया था। शायद मेरे आदमी ने आपको कॉल किया होगा। मैं मिस्टर जू, मैं इस टाइड कल्चरल मीडिया का सीईओ हूँ। तो तुम हो जू ही यंग? तो तुम हो इस कंपनी के सीईओ? बकवास। देखो, मुझे इतना कम मत समझो तुम। बाद में मेरा प्रमोशन हो गया, मेरे बॉस मुझसे बहुत खुश हैं। सच में? और क्या? अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ, सेक्रेटरी का काम क्या होगा? उसका काम होगा खाना खाना, गाना गाना और डांस करना। अब जबकि हम एक साथ बड़े हुए हैं, मैं तुम्हें गाने और डांस करने का पार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है? चलो, म्यूजिक। यार, इससे शर्माने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। तुम्हें पैसों की जरूरत है और जब तुम्हें ये काम दे रहा हूं तो तुम नखरे दिखा रही हो। फोकस करो, ध्यान दो, देखो और सीखो मुझसे। मुझे देखो और करो फिर से ऐसे। एक्सप्रेशन ऐसे। ये हुई ना? देखो इधर। अरे क्या कर रही हो? देखो इधर। हाँ हाँ, इस तरह। अब स्मूथ बनो, स्टिफ नहीं, ठीक है? पीछे झुको, पीछे झुको। ऐसे? हाँ, ऐसे ही। ऐसे? अच्छी तरह। सही है, सही ऐसे है। ना? देखो तुम फिर स्टिफ हो गई ना। देखो, पीछे झुको, पीछे झुको। और थोड़ा पीछे, और थोड़ा पीछे। फिर से स्टिफ हो। आए! मारा क्यों? मेरे बॉस ने मुझे ये सब अरेंज करने को कहा था मुझसे, तुमने मुझे क्यों मारा? जुयांग, हो सकता है मैं मुसीबत में हूँ, पर मेरी भी कोई इज्जत है। अपनी सेक्रेटरी तुम खुद बन जाओ। तुमने जो मेरी इंसल्ट की है ना,
उसका बदला लूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? अरे यार मत मारो, क्या कर रही हो? लग रहा है मुझे। अरे रुक भी जाओ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बिग हेड का आइडिया था। क्या कहा? अरे नहीं। रुको। अरे सुनो, अरे कहाँ भाग रही हो? I'm sorry, I'm बिग sorry. हेड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी चालाकी पकड़ नहीं पाऊंगी? मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। मुझे बेवकूफ बनाना चाहते थे, पर ये बदमाश तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? इसने मेरी बेइज्जती की। मुझे सच में नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, मैं तो बस मदद करना चाहता था। बिग हेड, मैं जानती हूँ तुम सच बोल रहे हो, पर मैं एक इंटेलिजेंट लड़की हूँ और इज्जतदार भी तो हूँ। मैं अपने लिए पैसे कमा सकती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। लुओ, तुम गलत समझ रही हो। चुप हो जाओ, अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। अरे लुओ सुनो। अरे भाई देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे बाजूट, लुओ! मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, मैंने स्टैनिस्लेवस्की के सिस्टम से ही सीखा है और इस रोल के लिए मैंने एक कैरेक्टर प्रोफाइल भी बना रखा था। मुझे सच में नहीं पता कि ये उसे कैसे पता चल गया। मैंने कहा ना हट। अरे पर तेरी आंख को क्या हुआ? उसने पिट के सुझा दिया। दिखा मुझे। आराम से यार। जुयांग, तूने बढ़िया काम किया, थैंक यू। 2 सनग्लासेस खरीद लेना। बहुत जोर से मारा तूने। तुम्हें ढूंढते हुए बाहर तक गया था, मैंने सुना क्या हुआ। मुझे लगा ये एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन मैं गलत थी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे टेंशन होने लगी। मैंने ऑनलाइन चेक किया, पर उस नाम की कंपनी का कोई नामो निशान नहीं था। तुम मुझ पर हंसना चाहते हो तो हंस सकते हो। मेरी ही किस्मत खराब है, कुछ ठीक नहीं हो रहा, मुझसे कुछ होगा भी नहीं। 3 महीने शहर में थी, मुझे एक भी ऑर्डर नहीं मिला। नौकरी चली गई और लैंडलॉर्ड ने घर से निकाल दिया। मैं वापस इसीलिए आई क्योंकि मैं शहर में नहीं रह सकती थी। आइलैंड में वापस आकर मुझे लगा यहाँ दादाजी हैं और बाकी लोग भी तो हैं, पर मेरी किस्मत देखो ना, दादाजी गुजर गए और सौतेली माँ पैसे लेकर चली गई, और अब देखो ना, मेरे पास खुद के लिए पैसे ही नहीं है। सब गलत हो रहा है। देखो, इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती रहती है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मेरे जैसी सुंदर लड़की के लिए कोई ना कोई मौका तो जरूर मिलेगा ना। जब मेरी किस्मत ठीक हो जाएगी ना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हमारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं। अब ये सोचते हैं कि पैसे कैसे चुकाएंगे। चलो। चलो। मेरा काम हो गया, आओ तुम्हें घुमा लाता हूँ। मैं नहीं आ रही। आइलैंड में जितनी भी देखने की जगह थी मैंने देख ली। मैंने वो भी देख ली जो आप नहीं दिखाना चाहते थे। बहकी बहकी बातें मत करो, चलो। उस लुओ की वजह से मेरे साथ नहीं आना चाहते ना? उसके लिए आपने काफी सारी चीजें की हैं। तुम इतना इंटरफेयर क्यों कर रही हो? वो बस मेरी दोस्त है और कुछ नहीं, और मैं उसकी मदद कर रहा था।
क्या वो वही लड़की है जिसे आप बचपन से प्यार करते हैं? आप उससे अभी प्यार नहीं करते ना? बोलिए ना, मैं उसे आपके साथ नहीं देख सकती, उसे छोड़ क्या कर रही दीजिए। हो? हम बाहर हैं। क्या हो गया तुम्हें? बचपना गया नहीं ना? अपना सामान लो और चलो। अच्छा, क्या खाना चाहोगी? जो खिलाओगे। एक नेकलेस की कीमत है 5, मैं बेचूंगी 15 में। लेकिन 15 में तो कोई नहीं खरीदेगा। अगर मैं 10 में बेचूंगी तो ज्यादा बिकेंगे और मेरा मुनाफा भी हो जाएगा। एक दिन में 10 बेचे तो 50 कमाऊंगी और महीने में 1500। पूरे साल में हो गए 18,000। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 20 सालों में मैं सारा कर्जा उतार दूंगी और फिर आजाद हो जाऊंगी। 20 साल में मेरी उम्र क्या होगी? 45 की हो जाओगी। देखो वुजुलान, कर्ज उतारने के लिए मरते दम तक काम करूंगी। तुम अपना काम क्यों नहीं खत्म कर रहे? रात होने से पहले गार्डन में टेबल और चेयर लगा देना। 12 लोग घर आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना होगा। क्या कहा तुमने? तुम चाहते हो मैं 12 लोगों का खाना बनाऊं? हमारे पास वैसे ही पैसे नहीं और तुमने इतने लोगों को बुलाया। ऐसी तंगी में मैं कैसे खाना बनाऊं? और तुम्हारे दोस्त कब से बन गए? वुजुलान बहुत उड़ने लगा है, हद से ज्यादा ही बढ़ गया है। मुझे बिना बताए 12 लोगों को डिनर पर बुला लिया। पर तुम उसे मना भी तो कर सकती थी, फिर किया क्यों नहीं? हम कितने भी गरीब क्यों ना हो, वो गेस्ट को तो बुला ही सकता है ना। अगर मैं उसे मना करती तो उसे लगता कि मैं कंजूस हो गई हूँ। वुजुलान को कैसा लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने आप को नीचा नहीं दिखा सकती। चलो भी, क्यों इतना सोच रही हो? तैयारी करो। अगले महीने मैं उसे अचार दूंगी। हाँ, यहाँ पर रखो इसे। कितनी बड़ी मछली है। अरे बाप रे, नया शिकारी है। इसके हाथ में इतनी बड़ी मछली। मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दे सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी भी मछली होती है। अरे वाह, तुम इसे कैसे खाने वाले हो दोस्त? मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा कीमत दूंगा। तुमने इसे कैसे पकड़ा? कितनी बड़ी मछली है। ओह, ये तो तुम्हारी तरह डिलीशियस लग रही है। आओ चल के देखते हैं। क्या करेंगे इसका? सुनो लो, आई, कुछ बोलता क्यों नहीं? इतनी बड़ी मछली? आप सब डिनर के लिए आए हैं? क्या आप सब ये मछली खाना चाहते हैं? आप सभी का कॉन्चन में डिनर के लिए स्वागत है। 1000 पर हेड। अगर प्रॉब्लम ना हो तो अंदर आ जाइए। अंदर चले। हेलो, बिग हेड काफी पैसे वाला है, ये खा के वो जरूर पैसा देगा। वैसे भी मैंने बहुत काम किया है, तो क्या मैं एक एम्प्लॉय होने के नाते यहाँ खाना खा सकता हूँ? कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में फिर कभी नीलपंख ट्यूना मछली चखने को मिलेगी। सोचो तो, सिर्फ 1000 में इतनी बड़ी ब्लू पंख ट्यूना। देखो तो। आज मैं आप लोगों को रॉ फिश खिलाऊंगा। क्या? रॉ क्या? अरे रॉ फिश है, जिसे हम साशिमी भी कह सकते हैं।
मैं इस मछली को ऐसे काटूंगा जैसे तांगराज परिवार में काटा जाता था। उस जमाने में इसे काविंग कहा जाता था। बाद में जापानियों ने इस तरीके को सीख लिया और सशीमी बनाना शुरू किया। तो सशीमी असल में फिश का टुकड़ा ही है, पर हर फिश का टुकड़ा सशीमी नहीं होता। वैसे तो म्यूजिक होना चाहिए, पर दो काम साथ नहीं कर सकता, इसलिए मैं बस कविता पढ़ूं। शेफ ने एक मछली ली मछुआरों से, उसे धोकर किया अपनी छुरी को धारदार। गिरी बर्फें जब किया उस पर वार, शल्क हुए दूर और हड्डियां गई बाहर। मेहमानों में थी तलब उसे खाने की और चावल भी बने थे शानदार। देखते ही देखते साफ हो चुकी थी मछली और कितना भी खाए फिर भी थालियां ना होती खाली। कैसे कटे थे गिल ना देख पाए सभी, अब ये समंदर में ना लौट पाएगी कभी। मजे से खाएं। वाह, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। ओह, ये लो। हाँ, मुझे दो, मुझे दो। वाह यार, बहुत अच्छी लग रही है। ये तो दो। मुंह बंद करो अपना। तो बताओ, सबको स्वाद कैसा लगा?
नर्म गर्म और मक्खन जैसा मुलायम, हर टुकड़े में जादू है कायम। कमाल हो गया, वाह। मछली बहुत अच्छी थी और तुमने इसे बेहतरीन तरीके से काटा। मुझे तो लगा हम किसी फैमिली डिनर पर आए हैं। इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है तुमने, कमाल है। सच में पैसा वसूल है। लड़के, अगर तू मेरे रेस्टोरेंट में एज अ शेफ ज्वाइन करना चाहता है ना, तो आजा, मैं तुझे हर साल 5 लाख दूंगा। क्या कहता है? क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इसे 1 करोड़ भी दोगे ना तो भी ये नहीं जाने वाला। जुलान, तुम देखने में जितने हैंडसम हो, मछली भी उतनी अच्छी खिलाई। क्या तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ? हाँ? क्यों नहीं, मैंने वुजुलान को खुद ये सब सिखाया है। ये टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं। तुम खाओ और एंजॉय करो, उससे ज्यादा उम्मीद मत करना। हाँ? तो आप सबका पेट भर गया है ना? तो फिर पैसे दे दीजिए। हाँ, दे रहे हैं पैसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दे पैसे। ये लो। ये लो, ये लो। थैंक यू। ये लो मेरे पैसे। लो, अगली बार के डिनर के लिए भी अभी से पैसे ले लो। बहुत बढ़िया खाना ये लो, था। मेरे और पैसे हाँ, भी ले लो। अगले साल मेरे लिए एक सीट रिजर्व रखना। बाकी चेंज रख लो। लो, रख लो। ये मेरी तरफ से भी। खाना का फिटी। हाँ, लो। जेंटलमैन, ये वाला भी। तुम सब जरा रुक जाओ। लुआ बहुत अमीर होने वाली है, उससे बात करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो पैसे के नशे में चूर हो चुकी है। क्यों ना हम आपको कल कॉल करें और रिजर्वेशन के बारे में बात करें? पक्का, अच्छा आइडिया। वुजुलान सुनो, मुझे एक थप्पड़ मारो। कहीं मैं ये सब सपना तो नहीं देख रही? लगी ना? इसका मतलब मैं सपना नहीं देख रही, मतलब रातों रात अमीर होना ऐसा सच में हो सकता है। पैसा ही अरे, पैसा। क्या कर रहे हो? ये बताओ, तुम्हें एक बात अजीब नहीं लगी क्या? ये जो नीलपंख टूना है, ये डीप सी में मिलती है और लोग इसे पकड़ने के लिए जहाज लेकर जाते हैं। इसे पकड़ना उतना आसान काम नहीं है, इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वुजुलान ने आखिर इसे इतनी आसानी से पकड़ कैसे लिया। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसकी किस्मत अच्छी थी और टूना मछली उसने पकड़ ली। माना कि किस्मत अच्छी थी तो उसने एक मछली को पकड़ लिया, पर तुम लोगों ने देखा ना कि उसने कितनी अच्छी तरह से उस मछली के स्लाइसेस किए और कितनी अच्छी तरह से म्यूजिक बजाई उसने। हो सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट बचपन से ही बजाता हो और लगातार रियाज करता हो। तू है किसकी साइड? हाँ, समझ गया, तो उस वुजुलान की साइड ही है, दिख रहा है मुझे। टेढ़ा आदमी है वो। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, बाकी लोगों ने तो पेट भर डिनर किया और म्यूजिक एंजॉय किया, और इसी बात से तू जेलस हो रहा है ना? चलो। हाँ? भैया, वुजुलान, तुम सच में कमाल हो। एक आम सी लकड़ी के टुकड़े को तुमने इंस्ट्रूमेंट बना दिया। तुम और क्या क्या जानते हो मुझे पता ही नहीं है, बताओ ना। बहुत अच्छा बजाया तुमने, लो पी लो। और मत पियो, नशा हो जाएगा। अरे, सुंदर लड़की के साथ वाइन और म्यूजिक, नशा तो होगा ही। वैसे आज तुमने बहुत शो ऑफ किया। मैं ज्यादा क्यों नहीं पी सकती? मुझे एंजॉय करना ही चाहिए।
वुजुलान, मेरे अलावा सिर्फ तुम ही समझदार हो। कितनी आसानी और सफाई से तुमने मछली को काटा और इस लकड़ी को इंस्ट्रूमेंट बना दिया और म्यूजिक भी प्ले कर रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हें चढ़ गई है। अरे यार, तुम घबराओ मत, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। बोलो हम अच्छे दोस्त हैं ना? एक बात जान लो वुजुलान, मुझे प्यार व्यार पर भरोसा नहीं। क्यों नहीं है प्यार पे भरोसा? प्यार पर भरोसा करने वाले बेवकूफ होते हैं। मुझे भरोसा नहीं, मैं कभी प्यार नहीं करूंगी। तुम अभी यंग हो, तुम्हें अच्छे पार्टनर के मिलने के बहुत मौके मिलेंगे। अरे प्यार का मतलब है हक्स और किस और क्या। मुझे ये सब समझ नहीं आता। कोई गले मिलकर किसी का हाथ पकड़ के प्यार में कैसे पड़ जाता है? तुमने बहुत पी ली है, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तुम्हारी धड़कन सुनाई दे रही है। अगर मैं तुम्हें किस करूं तो पता नहीं कैसा लगेगा। वुजुलान, आज बहुत पैसे कमा लिए। आज से पहले मैंने इतने पैसे नहीं कमाए। मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच मिस्टर एन कि आपने मुझे पहले ही अलर्ट कर दिया, वरना वो मेरे अंदर से सारी बातें बहुत आसानी से निकाल लेती। वेल डन। मैं तुम्हें एक नया मिशन सौंपने जा रहा हूँ। वो जुलान को मेरे पास लेकर आओ। वो जुलान को? पर ये सही नहीं होगा, मैं तो बस एंटीक डीलर हूँ। अब जब मेरी असली पहचान तुम जान चुके हो, तुम सिर्फ एक एंटीक डीलर नहीं रह गए हो। घबराओ मत, किसी भी तरह तुम वो जुलान को लेकर मेरे पास आ जाओ। समझ रहे हो ना तुम? मैं तुमसे किसी को मारने को नहीं कह रहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये काम करना चाहिए। मेरे लिए काम करके तुम कम समय में ज्यादा दौलत कमा सकते हो। धीरे धीरे तुम्हें वो सारे तरीके आ जाएंगे जिसका अभी तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे बताए गए रास्तों पर चलना होगा। ये हो जाने के बाद तुम बहुत फेमस और अमीर हो जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। यहाँ आने की वजह क्या है? कल मैंने आपके फिश प्रिपरेशन और म्यूजिक बजाने के बारे में सुना। सभी इसकी बातें कर रहे हैं और सबको आपकी असलियत पर शक हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता ये सब खतरे से खाली नहीं है? मेरे अपने प्लान्स हैं। मास्टर, आप पहले से ही लोगों के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। इससे ज्यादा किया तो आपकी असलियत सबके सामने आ जाएगी और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ठीक है, समझ गया।
क्या आप सच में लुओ से प्यार करने लगे हैं?